हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे अपेंड कैरेक्टर्स टू स्ट्रिंग टू मेक सबसीक्वेंस। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन Amazon। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी अपेंडेड टू द एंड ऑफ एस so that t becomes a subsequence of s. Okay, great. A subsequence is a string that can be derived from another string by deleting some or no characters without changing the order of the remaining characters. Okay, then कुछ examples हैं। constraints की बात करें तो 10 power 5 maximum length है। एस एंड टी बोथ आर लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। चलो ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है आपको दो स्ट्रिंग दी जाएगी एस एंड टी एंड आपको बताना है कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स हम एस में ऐड कर सकते हैं सच दैट ये जो टी वाला स्ट्रिंग है ये एस का क्या बन जाए, सब सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, अभी सीक्वेंस क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखो दो चीज़ें होती है, सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस। मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है, तो सबसीक्वेंस क्या होता है कि आप ऑर्डर में कैरेक्टर्स को लो, आप बीच में कोई कैरेक्टर स्किप भी कर सकते हो बट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, लेकिन अगर मैं बात करूं बी ए की तो बी ए आपका सीक्वेंस नहीं है। आप इसमें एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए सी ये भी आपका क्या है, सीक्वेंस है। ए डी ये भी आपका सीक्वेंस है। सी डी ये भी आपका सीक्वेंस है। ए सी डी ये सारे आपके सीक्वेंस है, मतलब बहुत सारे सीक्वेंस हो सकते हैं। यू कैन डिलीट एनी एलिमेंट एंड चेक, ठीक है, बट क्या नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ ए बी से पहले आ रहा है तो इधर भी ए बी से पहले ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि ए बी के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सब सीक्वेंस होते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि मुझे टी को एस का सब सीक्वेंस बनाना है, मतलब यहाँ जितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं अगर वो यहाँ प्रेजेंट है सेम ऑर्डर में, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बार बार सेम चीज़ बोल रहा हूँ, सेम ऑर्डर में अगर प्रेजेंट है तो टी आपका एस का सब सीक्वेंस है, और अगर नहीं है तो आप एस के एंड में कैरेक्टर्स ऐड करके इसे सेम बना सकते हो, मतलब सब सीक्वेंस बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इंटायर क्वेश्चन है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोचिंग है तो आप देखो सी है ओ है, ठीक है, डी, अब डी यहाँ कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। आईएनजी प्रेजेंट है बट इट डज नॉट मैटर। आपको डी को अपेंड करना है, अपेंड मतलब क्या होता है, एंड में ऐड करना। तो मैंने डी को ऐड कर दिया, कितने कैरेक्टर्स मैंने ऐड किए, एक। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, अब डी आपने ऐड कर दिया, आई एन जी ये तीनों भी नहीं है ना ऑब्वियसली, तो हमें आई एन जी भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितने ऐड करें हमने, तीन और ऐड कर दिए, तो टोटल चार कैरेक्टर्स ऐड किए। ठीक है, दिस इज आवर आंसर कि मुझे डी आई एन जी इस कोचिंग के एंड में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये जो कोडिंग है ये कोचिंग का सब सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो ना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ऑर्डर अगर मैटर कर रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है पहला ऐसा एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसे तो ऐड करूंगा ही, उसके बाद वाले भी मैं सारे ऐड करूंगा। ठीक है, इस देखो जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ आई एन जी ऑलरेडी प्रेजेंट था बट आप क्योंकि अपेंड ही कर सकते हो, आप खाली एस के एंड में ही ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन में मैंशनड है कि नीडेड टू बी अपेंडेड। ठीक है, अगर आप कहीं भी ऐड कर सकते थे तब तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता, बट यहाँ कह रहा है खाली अपेंडेड, मतलब जैसे ही पहला आपने जैसे मुझे डी पता है कि डी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे डी तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसके बाद वाले भी सबको ऐड करना ही करना पड़ेगा। सो हमारा टास्क क्या है, हमें ढूंढना है फर्स्ट मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, टी में ऐसा कौन सा मिसिंग कैरेक्टर है वो मुझे ढूंढना है, क्योंकि उसके बाद वाले सारे मुझे एनीवे अपेंड ही करने पड़ेंगे। ग्रेट, चलो सो अगर इतनी ऑब्जर्वेशन हो गई तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आपको खाली चेक करना है फर्स्ट मिसिंग कैरेक्टर, तो ऑर्डर मैटर करता है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे रखा आई, यहाँ पे रखा जे। ठीक है, अब खाली सर्च करना है आपको। ये रहा सी, क्या यहाँ पे सी प्रेजेंट है, हाँ, तो आई को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, एंड जे को भी आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या ढूंढ रहे हैं, ओ, क्या ओ यहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल, तो आई को भी आगे बढ़ा दो एंड जे को भी आगे बढ़ा दो। नेक्स्ट है यहाँ पे डी, क्या यहाँ पे डी प्रेजेंट है, नहीं, तो आई को आगे बढ़ाओ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, स्ट्रिंग के बाहर आ गए आप। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि डी प्रेजेंट नहीं है तो इसके बाद वाला भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। एटलीस्ट यहाँ प्रेजेंट है बट ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होगा जिस ऑर्डर में हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए था कि डी के बाद आई एन जी आए, डी ही नहीं है तो बाद वाले कैसे होंगे। तो वी कैन से कि जो भी वैल्यू आपकी करेंटली जे की है, जैसे जे खड़ा है 0 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पे,
तो आप कोडिंग की लेंथ निकालो, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर्स आपको इंसर्ट करने थे, आपने ऑलरेडी 2 देख लिए, तो वी कैन से 6 माइनस करेंट इंडेक्स 2 दैट इज 4, 4 मिसिंग एलिमेंट्स जो आपको ऐड करने, दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन खत्म। व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, लेट्स से इसकी लेंथ है n, इसकी लेंथ है m, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n प्लस m। करेक्ट, वर्स्ट केस में हम दोनों स्ट्रिंग को कंप्लीटली ट्रैवर्स करेंगे। क्या हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ करी, नहीं, दिस इज कांस्टेंट स्पेस ऑपरेशन। तो चलो यार, ये थी हमारी एल्गोरिथम एनालिसिस, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। तो दो पॉइंटर बनाते हैं, लेट्स से I इज इक्वल टू 0, देन इंट j इज इक्वल टू 0, देन इंट s की लेंथ निकाल लेते हैं, s डॉट लेंथ, ओके, एंड देन इंट m is equal to t dot length, बढ़िया। now we will say while I is less than n and j is less than m, ठीक है। एंड क्यों लगाए, क्योंकि एक भी फेल हो तो मुझे रुक जाना है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिंग खत्म हो गया मैं आइट्रेट करते चला जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इफ s डॉट कैर एट I मैचेस t डॉट कैर एट j, ठीक है। अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच करें तब दोनों को आगे बढ़ा दो, सो इधर आ जाएगा I प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस की भाई अब नेक्स्ट कैरेक्टर ढूंढो, एल्स, ठीक है। अगर ये दोनों मैच नहीं करते, इसका क्या मतलब है कि देखो जे वाले कैरेक्टर को तो आपको ढूंढना ही ढूंढना है, आई पे नहीं मिला तो आप कहोगे यार नेक्स्ट जाओ, नेक्स्ट पे ढूंढो, ठीक है, आई प्लस प्लस सर्च ऑन दी नेक्स्ट कैरेक्टर। तो ये आप काम करते रहोगे जब तक आपका वाइल लूप खत्म नहीं हो जाता। नाउ यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल लूप खत्म होने के बाद मैंने आपसे कहा था आंसर आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जो भी टोटल लेंथ है टी की माइनस जो भी कैरेक्टर तक आप देख चुके हो। सो दिस विल वर्क ऑन ऑल केसेस, लेट्स से आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, आपको कोई कैरेक्टर नहीं मिला, तो जे कहाँ खड़ा होगा, 0th इंडेक्स पे, और इसकी जो भी लेंथ होगी उतने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो लेंथ माइनस 0 इज लेंथ ओनली, तो ये वर्क कर गया। सॉरी, दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है, लेट्स से टोटल मिल गए, जितने कैरेक्टर्स चाहिए थे उतने मिल गए, तो जे आपका कहाँ खड़ा होगा, ऑब्वियसली लेंथ पे, और एम तो ऑब्वियसली लेंथ है, तो लेंथ माइनस लेंथ फिर से 0, नो कैरेक्टर्स टू अपेंड, और बाकी बीच वाला केस तो हमने देख ही लिया कि कुछ मिला कुछ बचा है, तो लेंथ माइनस जितना मिल गया, ठीक है। सो दिस विल वर्क इन ऑल सिनेरियोस, चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बढ़िया, ठीक है। सो या ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे यार कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक